वेलकम टू क्वेश्चन आंसर चैनल क्लास 10th इंग्लिश फुटप्रिंट्स विदाउट फीट बुक से चैप्टर नंबर 3 है द मिडनाइट विजिटर। आज हम करेंगे इसके एमसीक्यू, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाउ वुड यू डिस्क्राइब ऑसेबल। ऑसेबल कौन है? ये जो मोटा सा पर्सन है ये है ऑसेबल, और ये कैसा पर्सन है? विटी। विटी का मतलब होता है चालाक। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु जम्प्ड ऑफ द विंडो बिलीविंग देयर वाज अ बैल्कनी। बैल्कनी से कौन कूद गया था ये सोच के कि वहां पे एक विंडो से कौन कूद गया था ये सोच के कि वहां पर एक बैल्कनी है। ये जो पर्सन है मैक्स, जो रिपोर्ट लूटने आया था ऑसेबल से। ये Whose knocking did ऑसेबल claim it to। दरवाजे पे जो खटखट हुई, ऑसेबल ने क्या कहा? ये किसकी खटखट है? वो कह देता है कि पुलिस आ गई है। Why did Max enter his room। मैक्स उसके रूम में क्यों आया था? To snatch a crucial report from ऑसेबल। वो ऑसेबल से क्रूशियल रिपोर्ट छीनने आया था। Where did Max actually enter from। जो मैक्स है वो कहां से एंट्री ली थी उसने? वो दरवाजे से आया था। हाउ डिड मैक्स क्लेम टू हैव एंटर्ड। मैक्स ने क्या क्लेम किया कि वो कैसे आया है? पास की। पास की होता है चिल्ड्रन मास्टर की, जिसको चोर चाबी भी कहा जाता है। वेयर डिड ऑसेबल थिंक मैक्स वॉज। ऑसेबल को क्या लगता था कि मैक्स कहां होगा? उसे लगा कि मैक्स तो बर्लिन में होगा इस टाइम। वॉट इज डिफरेंट अबाउट ऑसेबल। ऑसेबल के बारे में डिफरेंट क्या है? ना तो वो एजेंट की तरह लगता, ना ही डजंट गेट मैसेजेस स्लिप्ड बाय डार्क आइड ब्यूटीज। ना ही डार्क आइड ब्यूटीज जो गर्ल्स हैं, ना ही उसको कोई मैसेज देती हैं। और गेट्स ओनली अ फोन कॉल ओवर अपॉइंटमेंट्स। बस जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो भी फोन पे लेता। तो ये सारी बातें उसके बारे में अजीब है। सो राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव। हाउ डिड फाउलर फील आफ्टर मीटिंग ऑसेबल। भाई फाउलर को ये लगा था कितना बड़ा सीक्रेट एजेंट है, पता नहीं कितना हैंडसम होगा, ये होगा, सिक्स पैक्स ऐप होंगे, बॉडी होगी, ये होगा। लेकिन वो जब देखता है कि यार ये तो मोटा थुलथुल है, तो वो बड़ा डिसअपॉइंटेड हो जाता है। When did he move to Paris। जो ऑसेबल है वो पेरिस कब आया था? 20 years ago, 20 साल पहले। What language did ऑसेबल speak। वो जर्मन भी बोल लेता था और फ्रेंच भी थोड़ा थोड़ा। सो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। Where was ऑसेबल staying। ऑसेबल कहां रुका हुआ था? फ्रेंच होटल में। ऑसेबल वॉज अ डैश फेलो, फैट एंड स्लोपी, मोटा और थुलथुला। हु इज द ऑथर ऑफ द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर के ऑथर कौन है? रॉबर्ट ऑथर। वेयर डिड मैक्स जंप थ्रू द विंडो। जो मैक्स है वो विंडो से कहां कूद गया? बैल्कनी में। वो बात अलग है कि वहां पे बैल्कनी थी ही नहीं। वॉट वॉज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड। मैक्स के हाथ में क्या था? एक पिस्टल लगी हुई थी, गन। विद whom was ऑसेबल गोइंग टू रेज द इश्यू ऑफ द बैल्कनी। जो बैल्कनी का जो इश्यू है वो ऑसेबल किसके साथ उठाना चाहता था, मतलब किसके साथ रेज? जो मैनेजमेंट है वो कह रहा मैं मैनेजमेंट से होटल की शिकायत करूंगा। वेयर वॉज ऑसेबल रूम सिचुएटेड इन द होटल। ऑसेबल का रूम होटल में कहां था? ऑन द 6th एंड द टॉप फ्लोर, सबसे ऊपर वाले माले पे था। हु इज द गेस्ट इन द स्टोरी। मिडनाइट विजिटर में गेस्ट कौन है? गेस्ट है फाउलर, और वो किससे मिलने आता है? वो ऑसेबल से मिलने आता है, क्योंकि वो एक राइटर है, उसका एक इंटरव्यू लेना चाहता था। व्हाट वाज फाउलर्स प्रोफेशन। फाउलर का प्रोफेशन क्या है? ही इज अ राइटर। ऑसेबल वाज ब्रॉट टू पेरिस 20 years ago। ऑसेबल को पेरिस लाया गया था 20 साल पहले। कहां से? बॉस्टन से। व्हाट वाज ऑसेबल प्रोफेशन। ऑसेबल का प्रोफेशन क्या है? वो एक सीक्रेट एजेंट है। हु वॉज मैक्स। मैक्स कौन था? मैक्स था अनदर सीक्रेट एजेंट। वो भी सीक्रेट एजेंट था लेकिन किसी दूसरी एजेंसी का। वॉट वॉज ऑसेबल स्टेट ऑफ माइंड इन द होटल रूम इन द चैप्टर। उसकी स्टेट ऑफ माइंड कैसी है? वो काम है, कंपोज्ड है, क्वाइट है और नॉर्मल है। मतलब बिल्कुल भी वो पैनिक नहीं होता दुश्मन को देख के भी। सो राइट आंसर होगा डी, ए एंड बी। वेयर डिड ऑसेबल लिव इन द स्टोरी। द मिडनाइट विजिटर में ऑसेबल कहां रह रहा है? इन अ वेरी स्मॉल रूम, बहुत छोटे से कमरे में रह रहा है, और वो भी टॉप फ्लोर। कौन सा फ्लोर है? 6th फ्लोर पे वो रह रहा है। वॉट स्टोरी डिड ऑसेबल कुक अप इन द चैप्टर द मिडनाइट। कौन सी स्टोरी उसने अपने मतलब ऐसी बना दी थी जो सच नहीं थी?
स्टोरी उसने बना दी थी द बेल्कनी बिलो द विंडो ऑफ द रूम, कि भाई विंडो के नीचे बेल्कनी है। और दूसरा उसने अपनी साइड से क्या बना दिया था कि वो जो दरवाजे पे खटखट हो रही है वो पुलिस है, जबकि वहां पे कोई पुलिस नहीं थी। तो राइट आंसर होगा बोथ ए एंड बी। What was the result of the stories cooked up by Ausable in the chapter? जो स्टोरीज उसने अपने दिमाग से बना दी थी उसका रिजल्ट क्या हुआ? उसका रिजल्ट ये निकला हिज पेपर्स वर सेफ एंड मैक्स वाज किल्ड, कि वो जो मैक्स जिन पेपर को छीनने आया था वो बिल्कुल सेफ रहे और अल्टीमेटली मैक्स ही मारा गया। नेक्स्ट, हु वाज मैक्स इन द स्टोरी द मिडनाइट विजिटर? मिडनाइट स्टोरी में जो मैक्स नाम का करेक्टर है वो कौन है? ऑसेबल्स एनिमी सीक्रेट एजेंट। वो सीक्रेट एजेंट तो है लेकिन ऑसेबल का दुश्मन है। गाइज अभी तक इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो आपसे रिक्वेस्ट करूंगा जल्दी से एक लाइक कर दो। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, तो मैं 3 तक काउंट करूंगा, आप वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, he outwitted and outsmart his rival and enemy. Who is he in this line of the chapter The Midnight Visitor? उसने अपने दुश्मन को क्या कर दिया? मतलब उसके साथ एक चाल खेली और उसका पागल बना दिया। ये किसने किया था? ऑसेबल ने मैक्स को पागल बना दिया था अपनी झूठी कहानी से। What was the importance of the paper with the Ausable in the story? जो ऑसेबल के पास पेपर आने थे उनकी क्या इंपॉर्टेंस थी? It was concerning some new missiles. ये कुछ मिसाइल्स के बारे में खुफिया रिपोर्ट थी, तो मिसाइल्स। Why was Fowler disappointed to see Ausable? Fowler Ausable को देख के डिसअपॉइंट क्यों हुआ? Because he did not accept him to be fat and sloppy. क्योंकि उसने ये उम्मीद ही नहीं की थी कि भाई जिस इतने बड़े सीक्रेट एजेंट से मैं मिलने जा रहा हूं वो एक नंबर का मोटा आदमी होगा और थुलथुला सा होगा। What happened to Max after he jumped through the window? जब मैक्स जंप से कूदा तो क्या हुआ? He died. मर गया वो। Was Fowler aware that in fact that no balcony exists in the room in the story? क्या फाउलर को ये वाली बात पता थी कि रूम में कहीं पे भी विंडो के नीचे कोई बालकनी है ही नहीं? नो, फाउलर को क्या पता, वो तो गैस था। What impressed Fowler in the story? बाद में चल के क्या जो बात है जो फाउलर को इंप्रेस करती है ऑसेबल की? ऑसेबल्स क्लेवरनेस एंड प्रेजेंस ऑफ माइंड। कितना वो उसने कैसे दिमाग लगाया और उसकी प्रेजेंस ऑफ माइंड से वो बहुत ज्यादा इंप्रेस होता है। हु डिड ऑसेबल एंड फाउलर फाइंड इन द रूम? ऑसेबल को और फाउलर को रूम में कौन मिलता है? मैक्स। व्हाट वाज द फर्स्ट थ्रिल ऑफ द डे? पहला थ्रिल क्या होता है किसके लिए? फाउलर के लिए। मैक्स प्रेजेंस इन द रूम। What did Max inform Ausable in the story? Max Ausable को क्या बताया था? Max बताता है he had come there to snatch the report, कि मैं यहाँ पे आया हूँ तुमसे वो रिपोर्ट छीनने। Who was Ausable angry with? किससे गुस्सा था Ausable? होटल मैनेजमेंट से, कि उसने 2-3 बार शिकायत कर दी है फिर भी वो जो बैल्कनी है उसको बंद नहीं कराया गया है। Who was the midnight visitor of the? जो मिडनाइट विजिटर स्टोरी में जो मिडनाइट विजिटर है वो कौन है? मैक्स, जो कि इस कहानी का विलन है। What did Max wish in the story The Midnight Visitor? मैक्स क्या चाहता था? He should have had the papers. ठीक है। No. What did Max wish in the story he too should have entered from the balcony? वो कहता है कि अगर मुझे पहले से पता चल जाता, ठीक है, तो मैं बैल्कनी से आता, मुझे पास की से लगाने से जरूरत ही नहीं थी। Who was the intruder? इंट्रूडर कौन होता है? घुसपैठिया, वो था मैक्स। Why did Max intrude in Ausable's room? में वो क्यों आया था? To get the paper, वो जो फाइल आने वाली थी, पेपर्स आने वाले थे मिसाइल के। Do you think the plot of the story The Midnight Visitor is an interesting story? हाँ भाई बिल्कुल इंटरेस्टिंग स्टोरी है। Do you think Ausable was a clever man? Yes. What did Max carry? Max के पास क्या था? एक पिस्टल, यानी कि गन लगी हुई थी। Why did Max want to escape through the balcony? मैक्स बालकनी से कूदना इसलिए चाहता था क्योंकि उसने कह दिया था पुलिस आ गई है, पुलिस से बचने के लिए। You are disappointed, Ausable said wheezily over his shoulder. Why was Fowler disappointed? Ausable's personality
डिड नॉट मैच अ सीक्रेट एजेंट, इसलिए वो उससे डिसअपॉइंट हो गया था। व्हाट वाज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेपर, पेपर किस बारे में थे, मिसाइल्स के बारे में थे। हु नॉक्ड एट द ऑसेबल के रूम में सचमुच में किसने खटखटाया था, वो कोई पुलिस नहीं थी जबकि एक वेटर था। इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। व्हाट वाज मैक्स होल्डिंग इन हिज हैंड, मैक्स के हाथ में क्या था, पिस्टल था, नाइफ था, स्टिक था या पीस ऑफ पेपर था। आप चाहो तो अपने आंसर में ए बी सी या डी लिख देना, मैं समझ जाऊंगा। सो आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय।